तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ये इसी व्लॉग का ही कंटिन्यू है कि फ्रिज का क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ है नहीं, ऐसा स्टॉक आउट ऑफ हो गया था। आउट ऑफ स्टॉक कह रही हूँ, मतलब स्टॉक में नहीं था कुछ भी रखने को। बट यस, क्लीनिंग करनी थी। तो ये 2-3 दिन से फ्रिज बंद था, तो फिर इसका आज मुहूर्त निकाला कि चलो आज कर ही लेते हैं। कब तक ऐसे बंद रहेगा, क्योंकि आटा भी रखना होता है, रिफ़िल करना होता है सारी चीज़ें। तो फिर वो चीज़ें फ्रिज में जब तक नहीं होगा कूलिंग तो कैसे हो पाएगा। तो ये ऐसे इसका जो फ्रिज है, इसका सारे इसके जो कैबिनेट्स होते हैं ना, रैक होते हैं, वो सब निकालने होते हैं। तो उसकी पहले सेटिंग करनी होती है, ये मैंने दिखाया था। ये रैक्स इतने ख़राब हो रहे थे, लग रहा था कि पता नहीं क्लीन भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट बहुत मशक्क़त के बाद हो गया, और मुझे लगा टाइम, और मैं वैसे भी थोड़ा गैप ले कर के कर रही थी। आजकल मैं कुछ भी करती हूँ तो गैप लेके करती हूँ, कंटिन्यू कोई चीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगेन वही अनवांटेड फटीगनेस हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है, खुद ही थकोगे। तो धीरे-धीरे कर लिया जाए, वो ज़्यादा सही है। तो हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए ना, संडे को रात को हम लोगों ने शिफ्टिंग कर ली थी। तो खाना तो हर बार शिफ्टिंग करते हैं तो खाना तो रात का बाहर से ही आता है, क्योंकि रात हो ही जाती है। और फिर एकदम से सब कुछ सेटल नहीं हो पाता कि आप खाना भी बना सको, शिफ्टिंग करने के साथ साथ, पैकिंग करने के साथ साथ। और फिर कई चीज़ें ऐसी होती है, पर्सनली सामान जैसे कि कांच वाले सामान हो गए, ग्लास ऐसे हो गए, घड़ी हो गया, फ़ोन, चार्जर, खुद के हैंडबैग्स हो गए, ऐसे कुछ पर्सनली डॉक्यूमेंट्स हो गए वगैरह वगैरह। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। तो ये सब तो आपको, अगर आप 1-2 गली छोड़ कर के शिफ्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ईज़ी है, नहीं तो अदरवाइज़ 2-3 चक्कर तो लग ही जाते हैं गाड़ी के भी। फिर दूसरी चीज़, उस हिसाब से फिर इनका जो होता है अरेंजमेंट वैसे करो। फिर रेगुलर बेसिस पे अगर आपको जॉब पे जाना है तो वही रूटीन के लिए सब कुछ अरेंज करना तो नहीं हो पाता। फिर वही है, मुझे भी खाली पेट जाना पड़ता है, फिर बाहर से कुछ ऐसा समोसे खा लिए हैं, ऐसा कुछ खा पी के काम चलाना पड़ता है। लंच फिर मैं आके करती हूँ घर पे, फिर जब तक मम्मी कुछ थोड़ा-सा बना लेती हैं, क्योंकि सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग तो सारी चीज़ें नहीं हो पाता, क्योंकि सब कुछ सेटिंग्स टाइम सब कुछ करना पड़ता है, और थकान इतनी हो जाती है कि फिर उस थके हुए शरीर से सारे काम करो फिर। इन 10 सालों में तो पता नहीं क्या-क्या बदल गया है। तो मैं ये बता रही थी कि हम लोगों ने संडे को शाम शाम या रात बोलो, क्योंकि अभी तो ठंड भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो दिन भी बहुत छोटे होने लगे हैं, 6 बजे तो अंधेरा होने लग जाता है। तो वो हम लोगों ने रात में शिफ्ट किया, तो खाना बाहर से आया। तो धीरे-धीरे तो मतलब 3 दिन लगे, मतलब आज है थर्सडे। हाँ, समझ लो आज कितने दिन हो गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गए हम लोगों को शिफ्ट करते-करते, सामान इधर से उधर। तो लग ही जाता है, पहले कहाँ 2 दिन लगता था, फिर कहाँ पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर बढ़ता गया दिन। और अब लग रहा है कि हर बार तो उम्मीद यही होती है कि हमारा आखिरी घर हो, फिर इसके बाद हमारा खुद का घर हो, पर ऐसा हुआ नहीं। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। तो ये लास्ट है वेजिटेबल बॉक्स, लास्ट बॉक्स है ये। इसको फिर धोने के बाद इन सबको अ, मैंने क्या किया था, मेरे पास कोई विनेगर, बेकिंग सोडा जो मिक्सचर आता है उसका सॉल्यूशन वो मेरे पास नहीं है। मैं आपको सही बताऊँ तो मैंने क्या किया, जो रफली टॉवल होते हैं ना, रफ़ मतलब कि अच्छा टॉवल, कोई यूज़्ड नहीं, तो उसमें मैंने जो साबुन होता है ना, विम बार होता है, वो लिया और उसको मैंने वाइप कर दिया। देन उसके बाद उसको गीले कपड़े से वाइप कर दिया। गीला कपड़ा ऐसे नहीं, ये नहीं इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, तो थोड़ा-सा वैसे उसको करके मैंने वाइप कर दिया 2 बार अच्छे वाले टॉवल से गीला करके। फिर उसको हम लोगों ने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर ड्राई होने के बाद अप्रॉक्स 15-20 मिनट, तो उसके बाद फिर हम लोग इसको यूज़ करने के लिए स्विच ऑन कर देंगे।
तो ये कितना मेसी फ्रिज दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल इसमें छोटे-छोटे कॉकरोच और मच्छर मरे हुए थे। ये है आइस बॉक्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही अपने आप में सेल्फ क्लीनिंग हो जाती है इसकी, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको साफ़, वैसे भी इसका ढक्कन टूटा हुआ है तो मैं इसको हाथ ही नहीं लगाना चाह रही, तो मैं इसको नीचे-नीचे से ही साफ़ आपके कर पास लूँगी। अगर एक यूज्ड ब्रश हो ना तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये जो इसके एडहेसिव होता है ना, उसमें टॉवल और फिंगर नहीं जाता, तो उससे आप ब्रश से ईज़िली वाइप आउट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने जो ब्रश है, यूज्ड ब्रश है, तो उसको मैंने विम बार के साथ ऐसे रगड़ के उसको ऐसे कर लिया। आप चाहो तो विनेगर, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लेके भी कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था, तो मैंने ऐसे ही किया और इससे भी ये बहुत अच्छा क्लीन हो गया। इससे करने में टाइम तो लग ही रहा था ना, बार-बार इसमें से ब्लैक डस्ट जो है वो निकल रहा था, जमा हुआ डस्ट काफ़ी पुराना, और फिर बार-बार मैं साबुन से धो रही थी, फिर बार-बार यूज़ कर रही थी, फिर बार-बार साबुन से धो रही थी। ऐसा 3-4 बार प्रोसेस करके फिर जा कर के ये साफ़ हुआ। देखो गाइस, अब लग रहा है ना कितना साफ़, नीट एंड क्लीन, बिफ़ोर आफ्टर में कितना फ़र्क है। अब मैं इसके जो रैक्स हैं वो सब भी लगा दूँगी, शेल्फ़। देन ये देखो ब्रश से किया हुआ, बहुत अच्छे से तो नहीं हुआ पर हाँ, कहीं-कहीं पर बहुत अच्छा ही हो गया। तो अब ये रैक्स जो है मैंने लगा दिए हैं, वेजिटेबल बॉक्स भी लगा दिया है, जो भी चीज़ इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए सब लगा दिए। और ये है सेम डे चटनी है टमाटर की, लहसुन और टमाटर सिर्फ़। जैसे कई बार घर में कुछ नहीं होता बनाने को, जैसा मैंने बताया कि अभी स्टॉक में कुछ भी नहीं था, टमाटर था, खट्टे टमाटर, देसी टमाटर, तो इसकी चटनी बनाई थी बड़ा मोटा-मोटा काट के, और यही डिनर था हमारा। और अब यही दिखा रहा हूँ कि स्विच ऑन कर दिया है, लाइट ऑन हो गई है, कितना डिफ़रेंस आया है, पहले बहुत डार्क लाइट थी, अब बहुत लाइट है, कितना अच्छा लग रहा है।